जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है सपना प्रभ चैनल में। आज मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत पहले के समय में एक बार नारद मुनि आकाश, पाताल और धरती लोक का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की वो उन्हें षटतिला एकादशी की कथा पूरी बताएं। इस पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि जी को षटतिला एकादशी की कथा सुनानी प्रारंभ की। भगवान विष्णु ने कथा शुरू करते हुए कहा कि एक बार की बात है, बहुत समय पहले उनकी एक ब्राह्मणी परम भक्त थी। वो पूरे विधि विधान के साथ व्रतों को, नियमों का पालन करते हुए पूरा करती थी। ब्राह्मणी ने एक बार पूरे 1 महीने तक व्रत किया। इतने लंबे समय तक व्रत करने की वजह से वो काफ़ी दुबली और कमज़ोर हो गई, लेकिन व्रत की वजह से उनका शरीर शुद्ध हो गया। ऐसे में भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी भक्त को विष्णु लोक तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी क्योंकि वो अतृप्त ही है। ब्राह्मणी ने व्रत के दौरान किसी को दान पुण्य भी नहीं किया था, जिस वजह से उसे विष्णु लोक में जाकर मुक्ति और तृप्ति मिलना असंभव था। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी की तृप्ति के लिए खुद एक भिखारी का रूप बनाया और उनके घर पर भिक्षा लेने पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाई तो ब्राह्मणी मिट्टी का पिंड लेकर दरवाजे पर आई और उसे ही भिक्षुक का रूप धारण किए भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु वहाँ से अपने लोक वापस लौट आए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुँची, जहाँ पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन धान्य से रहित थी। वह खाली कुटिया देखकर चिंतित हो गई। तब उसने पूछा कि उसने सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर उसे खाली कुटिया और आम का एक पेड़ क्यों मिला? तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को अन्न या धन दान नहीं किया, इस कारण से तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि से क्षमा याचना कर मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। जब वे षटतिला एकादशी व्रत की विधि बता दें तभी द्वार खोलना। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसा उसको भगवान विष्णु जी ने बताया था। षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही षटतिला एकादशी व्रत किया। व्रत की महिमा ऐसी हुई कि ब्राह्मणी अति सुंदर हो गई और उसकी कुटिया में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रही। तो जैसे भगवान विष्णु जी ने उस ब्राह्मणी की सुनी, ऐसे ही हम सब की सुने। तो प्लीज़ इस कथा को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और हम सबको इस कथा को सुनाने का और शेयर करने का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। एकादशी वाले दिन आप लोग याद रखिएगा कि एक तो तुलसी जी नहीं तोड़नी है और दूसरा उस दिन चावल नहीं खाने हैं। जय श्री राम।